बात हो गई है माधुरी, और इस बारे में ना मैंने किसी को बताया नहीं है। यहाँ तक कि मैंने इस बारे में आई को भी नहीं बताया, तो तू भी किसी को नहीं बताएगी। सिर्फ तुझे बता रही हूँ मैं। अरे आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ बस। अरे सिस्टर, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे बाबा कहते हैं मैं सुपर गर्ल हूँ, और सुपर गर्ल तो इससे भी ज्यादा ऊंचाई से जंप कर सकती है। रिद्धि माय चाइल्ड, ऐसे जिद नहीं करते हैं ना, सिस्टर की बात सुनते हैं ना। प्लीज प्लीज नीचे आ जाओ, प्लीज चाइल्ड। रिद्धि नहीं, प्लीज नीचे आ जाओ। ये कहाँ पहुंची हुई? बाबा हाँ? बाबा देखिए ना सिस्टर को, उन्हें लगता है कि मैं यहाँ से जंप नहीं कर सकती। अब आप ही बताइए उन्हें कि मैं तो सुपर गर्ल हूँ ना। सुपर गर्ल तो इससे भी ज्यादा ऊंचाई से जंप कर सकती है। अरे बाप रे। हाँ बेटा, तुम सुपर गर्ल हो, लेकिन आज ऊपर से जंप नहीं करनी है। हाँ बेटा, तुम सुपर गर्ल हो, लेकिन देखो आज हम जंप नहीं करते। आज हम सिस्टर की बात सुन लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। आ जाओ नीचे। नहीं बाबा, मैं यहाँ से उतरूंगी तो जंप करके। अरे बाप रे, कैसे समझाऊं? ठीक है, एक काम करते हैं, मैं भी वहां ऊपर आ जाता हूं और फिर एक साथ जंप करते हैं। बाप और बेटी दोनों एक साथ जंप करेंगे और सिस्टर को प्रूव कर देंगे कि मैं सुपरमैन हूं और तुम सुपर गर्ल हो। ठीक है? नहीं नहीं बाबा, रुकिए। अगर आपको लग गई तो? हाँ, अब लगेगी तो बहुत तेज, लेकिन क्या करें? वैसे भी सुपर गर्ल है ना मुझे बचाने के लिए। चलो मैं आ रहा हूँ। नहीं बाबा रुकिए, मैं अपने आप को सुपर गर्ल साबित करने के लिए आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। रुकिए, मैं नीचे आती हूँ। पक्का? पक्का। ठीक है, आओ। संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के। डरा दिया ना? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मेरे पास तो एक ही बाबा है ना। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरे पास भी सिर्फ तुम ही हो। क्यों करते आप पापा ऐसा? जब भी मैं किसी के करीब आई हूँ, मेरी आंखों में सपने भर के उसे छीन लेते हो। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ, मेरे नसीब में यही लिखा है। आइंदा से मैं कभी कोई उम्मीद नहीं रखूंगी, कोई भी सपना नहीं देखूंगी। दाल बन गई है, रोटी नहीं आती मुझे बनानी। आना तो ये सब्जियां बर्तन में तो निकाल सकते हो ना। ये बर्तन उतारो और सबको परोसने की तैयारी करो।
हाँ माधुरी, इतना सब कुछ हो गया है। मल्हार जी जब से किडनैप हुए हैं ना, तब से इतनी स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ ना मैं। आज तक कभी इतना स्ट्रेस फील नहीं किया है मैंने। लेकिन कल्याणी, वो लोग मल्हार से चाहते क्या हैं? पता नहीं। क्यों हो रही है? अरे निकला भी नहीं जा रहा ठीक से। मैंने तो हमेशा वाले ही मसाले डाले थे और वो भी ताजा, आज ही मंडी से लाया था। वो फिर अचानक से सबको खांसी क्यों आ रही है? कल्याणी, क्या हो गया? गले में चुप क्या रहा है? पानी पिया आपने? आई खाने में आई देखो ना, मुझे खांसी चल रही है। कल्याणी, तुमने ये अरबी की सब्जी बनाई, ठीक से उबाल के बनाई थी ना? उबालना भी होता है क्या ऐसे? मैंने तो नॉर्मल सब्जी की तरह बनाया। कल्याणी, अरबी की सब्जी हमेशा उबाल के ही बनाते, इसलिए इसके गले में खारिश हो रही है। एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। इसे कच्ची सब्जी की तरह क्यों नहीं खाया जा सकता? उबालना क्यों जरूरी है? अरबी की सब्जी हमेशा उबाल के बनाते, नहीं तो गला बहुत खराब हो जाता है। अब 2-3 दिन के लिए इसके गले से तो आवाज भी नहीं निकलेगी। हाँ? मल्हार जी देखिए, I'm सॉरी, पर मैं तो सिर्फ आपके लिए कोई नई डिश बनाना चाहती थी और मुझे पता नहीं था कि इसे ऐसे बनाया जाता है। पनिशमेंट नहीं देंगे ना? अब जो इनका हाल होने वाला है, उसके बाद इनका जेल से उन कैदियों को छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। घर में नहीं लेकर कोई हल्दी वाला दूध सही रहेगा। ये देख, आप कल्याणी की आई है ना, आप जिंदा कैसे हो सकती हैं? कल्याणी ने खुद आपकी चिता को आग लगाई थी। आप जल्दी जाइए, रोक के मत जाइए। इसे तो मैं जानती हूँ। ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की वहां से भागने में, जिसने मुझे बताया कि कल्याणी मेरी बेटी है। मल्हार जी तुझसे मिले? हाँ कल्याणी, वो लोग तो बहुत खतरनाक है। वो लोग तो इसे बहुत मारते हैं। मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से कि इसे रस्सी से बांधकर वो लोग इसे बहुत पीटते थे। कहीं उसे कुछ हो गया तो नहीं। पवार से बोलता हूँ कि नए एसीपी से बात करे और सिक्योरिटी कोड चेंज करे जल्दी से।
पहले वाला अथर्व जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है? कहीं इसकी याददाश्त तो वापस नहीं आ गई। बाबा मैं नहीं बाबा मैं नहीं ये बाबा जल्दी बाबा लग जाएगी बाबा मेरे को लगेगी बाबा बाबा अच्छा लगी तो नहीं ना? नहीं बाबा मैंने नहीं किया जानबूझ के। वो ना मेरे को अहीर चाचा ने वहां से बोला बाबा के हाथ से फोन ले लो और जमीन पे मार के जोर जोर से तोड़ देना और फिर ना पुरानी पिक्चर में जो गंदे अंकल विलन होते थे ना उनकी तरह जोर जोर से हंसने लगना, वरना मैं तुम्हारे पूरे शरीर पे पटाखे बांध के तुम्हें जला दूंगा। इसलिए मैंने ये चालाकियों से बाज नहीं होगे तुम दादा। हाँ? पर मैं भी कम शातिर नहीं हूँ। बात में मोबाइल ले जाते हुए देख लिया था मैंने। खाने में क्या मिला था? क्या मिला था? सबके गलों में दर्द और खुजली हो रही है। क्या मिला था खाने में? क्या करेगा जान के? अब कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया। कहा था ना मैंने तुझसे कि मैं अपने देश पे आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं भी देखता हूं कि तू अपने साथियों को कैसे छुड़ाता है। मेरे को लगता नहीं है तुम्हें आईने से मिलने का कुछ ज्यादा शौक है, क्योंकि आज की इस हरकत के बाद तुमने यहाँ से रिहा होने का अपना आखिरी मौका खुद से ही खोल लिया है और तुम कल्याणी से कभी नहीं मिल पाओगे। कल्याणी मल्हार जी को कुछ नहीं होगा। माधुरी तू कुछ याद करने की कोशिश करना। तुझे कुछ याद होगा। कोई लैंडमार्क कहाँ रखा था तुझे? तुम लोग कहाँ थे? मैं तुझ पे दबाव नहीं डालना चाहती हूँ, लेकिन तू समझ रही है ना मल्हार जी उन लोगों के पास एक नहीं है। कुछ याद करने की कोशिश कर माधुरी। कुछ भी नहीं जानती हो कि वो लोग कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। माधुरी देख कुछ तो याद होगा। कोई लैंडमार्क, कोई रास्ता। माधुरी पागल वागल हो गई है क्या माधुरी? कैसी बातें कर रही है तू? तेरी याददाश्त वापस आएगी। डॉक्टर ने खुद कहा है। बेवकूफ नहीं हूँ मैं कल्याणी, अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि तुम दोनों कोई ऐसी बात जानते हो जो तुम जानबूझकर मुझसे छुपा रही हो। तू ज्यादा टेंशन मत ले। और फिर हम आई कहो ना, आओ अंदर आओ। खाना बना के हो गया कि तब से कब पे ही चल रहा है? अब आई वो सॉरी एक्चुअली माधुरी के साथ बातचीत में इतना वक्त बीत गया कि पता ही नहीं चला। पर मैं अभी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। तुमसे कोई भी उम्मीद करना ना कल्याणी, दीवार पे सर पटकने जैसा है। चलने दो तुम्हारा। माधुरी देख, मैं तुझे फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, बट प्लीज याद कर। तुझे किसी का चेहरा याद होगा, कोई रास्ता याद होगा, प्लीज बताना। कल्याणी मुझे कुछ भी याद नहीं है।
कुछ भी याद नहीं है सिवाय इसके कि वो लोग उसे बहुत मारते थे। कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह थी, क्या था, कुछ याद नहीं है सिवाय इसके कि वो लोग उसको बहुत मारा करते थे। कल्याणी, वो लोग तो बहुत खतरनाक है। वो लोग तो इसे बहुत मारते हैं। मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से कि इसे रस्सी से बांधकर वो लोग इसे बहुत पीटते थे। कहीं उसे कुछ हो गया तो। एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है तुमने मुझे गणपति बप्पा। इससे ज्यादा हेल्पलेस मैंने आज तक फील नहीं किया है अपनी लाइफ में। आप ही बताइए, कैसे ढूंढूं मैं मेरे मल्हार जी को? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं होती है मुझसे एक साथ गणपति बप्पा। एक तो इस बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती। कल्याणी, माधुरी की ये हालत देख के ना बहुत बुरा लग रहा है। मेरा मतलब, मैंने तो उसे हमेशा हंसते खेलते देखा है ना, और अब वो बेचारी इतनी परेशान रहती है। अच्छा नहीं लग रहा। और बाय द वे आई, ये तुमने ना मेरी सास बनने का जो नाटक किया है ना, ये तुमने बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया। और नहीं तो क्या, कितनी जोर से तुमने मुझ पर चिल्लाया माधुरी के सामने। मतलब माधुरी को क्या लगता है? उसको ऐसा लगता है कि तुम मुझे सच में टॉर्चर करती हो, एक टिपिकल सास की तरह। तुम ठीक हो ना कल्याणी? ऐसी कोई बात नहीं है ना जो तुम मुझे बताना चाहती हो? कैसी बातें कर रही हो आई? मैं तुमसे कभी कुछ छुपाती हूँ क्या? कुछ बताना होता तो बता देती। और वैसे भी आई, तुम तो मेरी आई होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो ना। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाती। ऐसी कौन सी बात है कल्याणी जो तुम मुझसे बता सकती हो? लेकिन मुझे नहीं, तुमने ही तो कहा था ना कि उसके आने से हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन बदलाव तो दिख रहा है कल्याणी। I'm sorry यार, मैं जानती हूँ कि तुम पहले ही काका की वजह से और माधुरी के वापस आने की वजह से परेशान हो। अब कैसे मैं तुम्हें मल्हार जी के बारे में बता के तुम पे और बोझ डाल दूं? मल्हार जी को छुड़ाने का काम मुझे अकेले करना पड़ेगा, किसी भी हाल में। आई जल्दी आ जाओ। क्यों की ऐसी हरकत दादा? बोलो दादा, क्यों की है? तुम्हारे जख्मों पर जब तक नमक नहीं पड़ेगा तब तक तुम मानोगे नहीं।
ज्यादा एक खुशखबरी है था। अभी थोड़ी देर में मेरे दूसरे आदमी पुलिस के लिबास में आपके दिए हुए सिक्योरिटी कोड की मदद से हमारे सभी साथियों को छुड़ा लाएंगे।